थोड़ा जोर से बोलेंगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। और आज के दिन प्रभु ने उसकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, प्रभु ने मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और आज हम मसीही लोग ईस्टर मनाते हैं, है ना। ईस्टर का अर्थ है हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और इसलिए हम ईस्टर मनाते हैं और खुशी मनाते हैं और चिल्लाते हैं, चीखते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे मुर्दों में से जी उठा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि प्रभु मुर्दों में से जी उठा। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे महापुरुष आए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए, मृत्यु के ऊपर उनका अधिकार नहीं चला, परंतु मृत्यु का अधिकार उन पे चला। लेकिन उनमें से एक आया था जो मृत्यु के ऊपर अधिकार जताया, और वो जीवित उठकर एक बात कहता है। कुरिन्थियों की किताब में ऐसा लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा। हालेलुया। अर्थात मृत्यु, तूने सबको अपना डंग मारा, लेकिन किसी ने मृत्यु को हराया नहीं, लेकिन मैं हराया। क्यों प्रभु मृत्यु को हराया पता है? प्रभु को आपको यह बताना था, मेरा बेटा, मेरा बेटी, दुनिया का सबसे बड़ा जो डर है, मालूम है वो डर क्या है? पैसा नहीं होने का डर नहीं है, गरीबी का डर बहुत छोटा डर होता है। सबसे इस दुनिया का बड़ा डर क्या मालूम है? क्या डर है? मृत्यु। दुनिया का सबसे बड़ा डर मौत है। और प्रभु कहता है उसी डर को मैंने नाश किया, और मैं चाहता हूं कि मेरे लोग, जब तुम लोग हो तो तुम भी मृत्यु पर अधिकार करो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने भी मृत्यु के ऊपर क्या किया है? अधिकार किया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह आज के दिन जिंदा हुआ, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, और हम इस बात पे विश्वास करते हैं, और इसी विश्वास के साथ हम परमेश्वर में हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए ईस्टर का वचन मैं पढ़वाऊंगा, लेकिन उस वचनों में से कुछ विशेष बातें जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, आज के लिए मैं आप लोगों को दूंगा, और वो हमारे लिए अपने जीवन के लिए एक सीख होगा कि हम परमेश्वर में कैसे और किस रीति से हम आगे बढ़े। बाइबल का परमेश्वर इस दुनिया में मनुष्य का रूप लिया, और 33.5 साल तक इस दुनिया में रहा, और 3.5 साल तक सेवा किया। गरीबों का परमेश्वर बनकर, जरूरतमंदों का परमेश्वर बनकर उनके साथ रहा, लोगों को खिलाया, लोगों को चलाया, अंधों को दिखाया, मुर्दों को जलाया, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और छुटकारा इस दुनिया में किया। लेकिन उन्हीं लोगों ने यीशु को पकड़कर सूली पर टांग दिया, और लोगों ने बोला कि हाँ, इसको सूली पर टांग दिया जाए, और जैसा लोगों का डिमांड हुआ वैसा ही यीशु मसीह को सूली पर टांग दिया गया। जब सूली पर यीशु मर रहा था, कोई कितना खुश है नहीं पता, लेकिन शैतान को बड़ा खुश हुआ कि जीवित परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में इंसान का रूप लेकर उद्धार देने के लिए आया था। आज देखो, मैंने लोगों के द्वारा लोगों के मन को अपने कंट्रोल में लेकर लोगों को परमेश्वर के बेटे के प्रति ऐसा भड़काया कि लोगों ने बोल उठा कि इस यीशु को सूली का सजा दो। इसलिए शैतान को लग रहा था यीशु का काम गुड फ्राइडे के दिन समाप्त हुआ। शैतान बड़ा खुशी मना रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि यीशु आया और यीशु मर गया। लेकिन शायद शैतान को नहीं पता कि आगे का क्या प्लान है। सब कोई अपने हाथ उठाकर बोलो, बोलो मेरी जिंदगी में आगे मेरा खुदा क्या करने जा रहा है। शैतान को नहीं पता, मेरा परमेश्वर मेरे लिए करने जा रहा है। हालेलुया। मालूम है, शैतान को नहीं पता। शैतान सोचा सब काम तमाम हो गया, सब शांत हो गया, चुपचाप बैठ गया, अंधकार के नरक में बड़ा आनंद मनाया होगा। अरे परमेश्वर के एक लौते पुत्र यीशु मसीह को हम लोगों ने, मनुष्य को अपने कंट्रोल में लेकर उनको सूली पर मार दिया। उद्धार का कार्यक्रम, प्रोजेक्ट खत्म हुआ, और सब वहाँ चिल्लाया होगा नरक में लूसीफर के साथ। लेकिन शैतान को रविवार के सुबह का खबर नहीं था। हालेलुया। और जब सुबह का खबर नहीं था, बाइबल बताता है रविवार सुबह पांव फटने से पहले, अर्थात बड़ी भोर को
परमेश्वर उस मुर्दों में से जी उठा। भारी पत्थर जो वहां लगाया गया था वो हट गया और मेरा और आपका परमेश्वर फिर से उसी छेदा हुआ हाथ लेकर, उसी पंजरे से छेदा हुआ उनका इस जगह पर छेदा हुआ शरीर लेकर जी उठा और इस बात को बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए मृत्यु पर जय पाया, इसलिए डर तेरा नहीं, जय तेरा है। बीमारी तेरा नहीं, चंगाई तेरा है। अशांति तेरा नहीं, शांति तेरा है। और इसलिए प्रभु हमारे और आपके लिए मुर्दों में से जी उठा। वो हमारा जी उठा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए इस खुशी में अपने आप को खुशी देते रहिएगा। और ये सारा कार्यक्रम, ये सारा प्लानिंग एक शब्द के तहत चला। जो सब चीज हो रहा था, ये सब चीज एक विशेष शब्द के तहत चला। और उस शब्द क्या था मालूम है? आप उसको गैस कीजिए। एक चीज के कारण प्रभु ने सारे घटनाओं को अपने ऊपर होने के लिए अनुमति दिया। उसने कोड़े खाए, उसने लोगों ने उसके मुंह पर थूका, लोगों ने उसके दाढ़ियों को नोचा। जैसे हम गुड फ्राइडे के दिन में मैंने आप लोगों को दिखाया था कैसे प्रभु को जलील किया गया, लेकिन प्रभु ने सारा जलील बड़े सर झुकाकर नम्रता के साथ अपने ऊपर ले लिया, केवल एक शब्द के कारण। और वो शब्द क्या है मालूम है? प्रेम। सब बोलिए प्रेम। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रेम के खातिर मर गया, उसे गाड़ा गया, और जब वो जी उठा, आज परमेश्वर अपने विश्वासियों से, अपने लोगों से एक ही चीज का मांग करता है। क्या मांग करता है मालूम है? वो आपसे वही मांगता है जिसके लिए आपके लिए वो जीवन दिया। वो कहता है मैंने प्रेम किया, तुझे जीवन दिया, क्या तू भी मुझसे प्रेम करता है? तो इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा प्रभु जी उठा है, लेकिन जी उठकर हमसे मांग क्या करता है, मांगता क्या है, वो हमसे चाहता क्या है? एक चीज कि हम भी उस खुदा से बेपनाह ऐसे ही प्यार करें जैसे उसने हमारे लिए साथ बेपनाह प्यार किया। हालेलुया। इसलिए कुछ वचनों को हम निकालेंगे और उसमें से कुछ बातें हमारे जीवन के आत्मिक उन्नति के लिए हम देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 28 वचन निकाल के पढ़ेंगे। रोमी उसका 8 अध्याय और उसका 28 वचन। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। पढ़िए क्या लिखा है। हम जानते हैं कि हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, उनके लिए सब बातें हाँ, मिलकर हाँ, भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार, हाँ, बुलाए हुए हैं। सारे विश्वासी मेरी ओर नजर को दीजिएगा। अगर स्क्रीन पे वचन आ रहा है तो वचन देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वचन देखने के बाद तुरंत मेरी और अपना कनेक्ट कीजिए ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझ सके। हालेलुया। क्या लिखा गया है? इस वचन को दुनिया के सब मसीह कोट करते हैं और इसी वचन के द्वारा मसीह दूसरे मसीह को ज्ञान बांटते हैं। कभी भी कोई भी मसीह के जीवन में जब प्रॉब्लम्स आता है, दिक्कतें आती है, बीमारियां आती है, प्रॉब्लम होता है, तो कुछ मसीह, कुछ नहीं, दुनिया के सब मसीह इसी वचन को लेकर कोट करता है। और वे कभी कभी टीचर बन बैठते हैं, पास्टर बन बैठते हैं, शिक्षक बन बैठते हैं और सामने वाले को काउंसलिंग करते हैं। और क्या बोलते मालूम है? ब्रदर सिस्टर, आपके जीवन में बीमारी है, तकलीफ है, चिंता मत करो, मसीहों के लिए सारी बातें जो हमारे जीवन में है, वो सब बातें मिलकर किसको उत्पन्न करेगी? भलाई को उत्पन्न करेगी। और सारे विश्वासी बोलता हाँ, हम मसीह है, हमारे जीवन में जो भी कुछ बुराई अगर होगा, उस बुराई को खुदा बदल देगा और हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। इस वचन से किसी को प्रोत्साहन देना गलत बात नहीं है, लेकिन इस वचन से आज तक अक्सर गलत चीजों को सिखाया जाता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे जिंदगी में परेशानी है, दुर्बलता है, कमी है, घटी है, परमेश्वर कहता है तुम्हारे बुराइयों को भलाई में बदल देगा। क्योंकि यहाँ क्या लिखा गया? उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होता है? भलाई को उत्पन्न करती है। लेकिन थोड़ा ठहर जाए, अपने गाड़ी में जरा सा ब्रेक लगा दे। किन के लिए भलाई उत्पन्न करती है? ये सबके लिए नहीं है। प्रभु ने वचन में ये नहीं कहा कि दुनिया के सब लोगों सुन लो, तुम्हारे लिए सब बातें मिलकर
भलाई उत्पन्न करेगा। नहीं, परमेश्वर इस वचन में कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग, सब बोलिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ये ऑफर, ये आशीष, ये वचन का अनुग्रह सब मसीहों के लिए नहीं है, केवल उन मसीहों के लिए है जो अपने परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हम प्रेम नहीं करेंगे, परमेश्वर के जीवन के आशीषों को अपने जीवन में रख नहीं पाएंगे। आज मैं प्रेम के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रेम के खातिर उसने अपने शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया। प्रेम के खातिर अपने सर पर कांटों का ताज पहना। इस दुनिया में उसने बड़ा ताज कभी नहीं पहना। इस दुनिया में बहुत सारे राजा आए और बहुत सारे राजा चले गए, सबने हुकूमत का ताज पहना, शासन करने का ताज पहना, लेकिन इन राजाओं में से एक राजा था जिसने कांटों का ताज पहना। हालेलुया। क्यों? इस बात को दिखाने के लिए कि मैं शासन करने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। हालेलुया। अगर मेरा प्रभु सेवा करने नहीं आता तो उस रात उस ऊपरी कोठरी में अपने चेलों के पाँव को धोता नहीं। और जब चेलों के पाँव को प्रभु धो रहा था, चेलों ने कहा कि ऐसा क्यों करते हो प्रभु? प्रभु ने कहा, जैसा मैं तेरे साथ करता हूँ तू भी अपने लोगों के साथ वैसा कर। इसका मतलब बाइबल कहता है, अगर कोई बड़ा होना चाहता है तो क्या बने? छोटा बने। स्वर्गराज में बड़ा कौन होगा मालूम है? जो इस दुनिया में बड़ा है वो नहीं। स्वर्गराज में बड़ा वही होगा जो इस दुनिया में माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं देने वाला इंसान स्वर्ग में सबसे बड़ा कहलाएगा। हालेलुया। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि मसीहों के लिए सब बातें भलाई में बदलेगी, परंतु उनके लिए जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। जो कलीसिया आते हैं लेकिन दिल में प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, जो कलीसिया आते हैं दिल में परमेश्वर के लिए वो प्रेम का भावना नहीं है। देखिए, प्रेम एक फीलिंग्स है, दिखाया नहीं जाता लेकिन दिख भी जाता है। याद रखिएगा, कुछ लोग बोलते हैं तेरे अंदर प्रेम है तो दिखा। प्रेम दिखाने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम दिखाई देता है आपके एटीट्यूड से, आपके बोली से, आपके वचन से। और क्यों ये दिखाई देता है मालूम है? क्योंकि प्रेम दिखता नहीं, एट ए सेम टाइम प्रेम दिखता भी है। कैसे? प्रभु ने कहा मैं तुमसे प्रेम किया। पुराने नियम में किसी को नहीं पता परमेश्वर कैसा प्रेम करता है, लेकिन नया नियम में लोगों ने जान लिया कि आसमान का परमेश्वर लोगों से कैसा प्रेम करता है। दिखा दिया उसने सूली पर। दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन में। देखिए क्या लिखा गया है। परमेश्वर सच्चा है। नहीं, पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय 9 वचन। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 9 वचन। ठीक है, मैं पढ़ता हूं, सुनिए, शायद थोड़ा गड़बड़ हुआ है। यहां से लिखा गया है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। सब बोले हालेलुया। परमेश्वर किसके लिए तैयार किया मालूम है? बोलता सुनो, कलीसिया से बोल रहा है, सुनो। परमेश्वर कलीसिया से कह रहा है, सुनो, तुम लोगों ने ना आज तक जो देखा भी नहीं है, तुम लोगों ने आज तक जो सुना भी नहीं है, तुम लोगों के दिमाग में भी आज तक नहीं आया होगा, ऐसी आशीषों को मैं तुम्हारे लिए रखा है। अगर हम जाके बोलेंगे प्रभु किसके लिए, बताओ ना किसके लिए रखे हैं आशीषों को, प्रभु कहेगा केवल उसके लिए जो मुझसे प्रेम करते। अभी प्रभु क्यों बोल रहा है मुझसे प्रेम कर, मुझसे प्रेम करो? क्योंकि प्रभु ने अपना प्रेम आपको दिखाया है। नाउ जो समय जो है आपका प्रेम आपके खुदा को दिखाने का है। हालेलुया। प्रभु ने अपना प्रेम पूरा निछावर कर दिया। अब प्रभु चाहता कि आप अपना प्रेम दिखाए। यहाँ क्या लिखा है? जो तेरे आंखों ने नहीं सोचा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई प्रभु के विश्वास में आता है ना, उनको नहीं पता उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा। यहाँ बैठने वाले लोगों को भी नहीं पता उसका आने वाला भविष्य क्या है। लेकिन एक बात बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका भविष्य में नहीं है, आपका भविष्य आपके परमेश्वर में है। बाइबल में उत्पत्ति की किताब में लिखा गया है, जब अब्राहम चिंतित था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे कोई संतान नहीं हो रहा है, एक जगह में परमेश्वर अब्राहम से कहता है, ए अब्राहम सुन ले, तेरा, इस वचन को मैं पढ़ाना नहीं चाहता, ऐसा लिखा है, तेरा, मुझे लगता है भजन संहिता 15वां अध्याय में का पहला वचन में लिखा होगा, ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर अपने आप को प्रतिफल बनाकर प्रभु के दास अब्राहम के हाथ में दिया, जिसका प्रतिफल परमेश्वर है।
उनके जीवन में क्या चीज़ों की घटी है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु को चुन लिए, दुनिया का ये आपका डिसीजन सबसे बेहतरीन डिसीजन है। हालेलुया। और अब आगे आगे खुदा आपके लिए क्या करेगा आपको नहीं पता, आगे आगे प्रभु आपके लिए क्या तैयार किया है आपको नहीं पता, लेकिन प्रभु कहता केवल उनके लिए जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनके जीवन में मैं तैयार करके रखा हूँ। हालेलुया। जब मैं प्रभु के उद्धार में आया, विश्वास पे आया, प्रभु को माना, प्रभु के लिए मैं चलना स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या मिलेगा। मैंने ये भी नहीं बोला प्रभु ये दोगे तो मैं आप में चलूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उन चीज़ों को खुदा ने अनुभव करने के लिए अनुग्रह दिया है जो मेरे उम्र के लोगों ने वो चीज़ का अनुभव नहीं किया। उन आशीषों को प्रभु अनुभव करने के लिए अनुग्रह दिया है। जब मैं लोगों से मैं बांटता नहीं हूँ कि किन आशीषों के द्वारा परमेश्वर मुझे उठाया है, क्यों नहीं बांटता मालूम है? क्योंकि मैंने उस चीज़ को कभी सोचा ही नहीं था, मैंने कभी उसको देखा ही नहीं था, ना ही मैंने कभी उसको सुना था, लेकिन प्रभु बोलता है मैं अपने प्रेम करने वालों के लिए ये तैयार करके रखा हूँ। सब बोले हालेलुया। अब मैं वचन में जाना चाहता हूँ। सब तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए? किसके लिए प्रभु सब कुछ तैयार रखा है? सब बोलिए, जो परमेश्वर से प्रेम करता। अपने बगल वालों को थोड़ा पकड़ के बोलिए, सुन लो ब्रदर लोग, बोलिए ब्रदर सुनिए, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप जो नहीं भी सोचते हैं ना वो आपके लिए प्रभु करने जा रहा है, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। आप प्रेम करने वालों के लिए संदेश आज है। सारे तैयार है तो बोले हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 1 और 2 हम मिलके निकालिए और एक जन कोई पढ़े, और इसी में से मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। पढ़िएगा यूहन्ना 20वां अध्याय 1 और 2 वचन। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन अर्थात रविवार के दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही हाँ कब्र पर आई, हाँ, और पत्थर को कब्र से हाँ हटा हुआ देखा, तब वो दौड़ी और शमौन पतरस हाँ और उस दूसरे चेले के पास, हाँ, जिससे यीशु प्रेम रखता था, अर्थात यूहन्ना के बारे कहता है आगे, आकर कहा वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। सप्ताह के पहले दिन मेरा और आपका परमेश्वर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। पीछे बच्चों को शांत करवाइए प्लीज, पीछे बच्चों को शांत करवाइए। हाँ, अपने अपने बच्चों को अपने अपने कमर में बांध के रखें। सुनिए ध्यान से, सप्ताह का पहले दिन परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा। और जब जी उठा, शुक्रवार के शाम को प्रभु के दास लोग मिलकर यीशु मसीह को कपड़े में लपेटा, और जब शाम हो चुका था, शुक्रवार शाम से सबत स्टार्ट हो जाता है, तो सबत में एक मीनिंग, सबत का एक नियम ये था कि सबत के दिन कोई भी किसी मुर्दे को ना छुए। ऐसा सबत का एक नियम परमेश्वर ने निकाला था। इसलिए जब यीशु मसीह मरा, जब यीशु मसीह को कब्र में ढालते ढालते शाम हो चुका था, इसलिए वो सबत का समय जब स्टार्ट होने वाला था, तो तुरंत प्रभु को केवल कपड़ों में लपेटकर उस गुफा में ढाल दिया गया था। लेकिन जब उस गुफा में ढाल दिया गया, उस समय प्रभु के शरीर में कोई भी परफ्यूम, कोई भी इत्र, कोई भी अच्छी वस्तु जो डेड बॉडी में ढाला जाता था, उन लोगों को लगाने का समय नहीं मिला, क्योंकि शब्द हो रहा था। तुरंत लपेट के उन लोगों ने ढाल दिया। तो यहाँ लिखा गया है, तो सबत पार हो गया। शनिवार उनका सबत होता है। तो जैसा शनिवार बीत गया, रविवार आया, रविवार के सुबह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। लेकिन इस जगह पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर मर रहा था, करीबन 120 लोग ऐसे थे जो प्रभु में बहुत कट्टर थे, जो प्रभु में बहुत विश्वास योग्य थे, जो प्रभु के लिए जीने वाले थे, जो प्रभु के लिए मरने वाले थे, जो प्रभु के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले थे। और वे सब लोग यहूदियों के डर के कारण एक घर में दरवाजा बंद करके वहां बैठा हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों, ध्यान से सुनिए, लेकिन पता नहीं क्यों इस रविवार के सुबह किसी के मन में ये बातें नहीं आया कि मैं जाऊंगा और यीशु के कब्र में जाकर एटलीस्ट देख के तो आऊं कि हुआ क्या है, अगर जाकर देखूं वहां क्या चल रहा है। क्योंकि वो लोग भूल चुके थे कि यीशु तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन कोई नहीं गया,
सुने ध्यान से, ना पतरस गया, ना यूहन्ना गया, ना याकूब गया, ना कोई उनके 12 प्रेरित गए, कोई भी प्रभु के चाहने वाले नहीं गए। लेकिन भोर के सुबह सुबह एक महिला जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया है, क्या नाम है उसका? मरियम मगदलिनी। वो बड़ी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर वो आई। सब बोले हालेलुया। मैं इस वचन से आपको क्या दर्शाना चाहता हूं, जब यीशु जिंदा था सब यीशु के पीछे भागते थे कि यीशु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, यीशु मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, यीशु मेरे बेटे को चंगाई दीजिए, यीशु मेरे बेटी को ठीक कर दीजिए, यीशु मेरे भाई को जिला दीजिए। और सब यीशु से डिमांड किया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि वो सब जीवित प्रभु से अपने लिए फायदा उठाने के लिए आए। लेकिन जब यीशु मर गया, जब यीशु उस जगह पर, उस कब्रिस्तान के अंदर यीशु पड़ा हुआ है, उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, चेलों में से कोई भी नहीं, परंतु ये स्त्री आई। और वो किसके पास आई मैं आपको बताना चाहता हूं। वो जिंदा यीशु के पास नहीं आया, मरा यीशु के पास आया। और मरा यीशु के पास ये स्त्री को, ये औरत को खींच क्या चीज था जो ले आया? वो था इनका अपने यीशु के प्रति रहने वाला प्रेम। हालेलुया। कोई चेला नहीं आया कि मैं थोड़ा जाके देखूं, मैं सबत के दिन तो देख नहीं पाया, थोड़ा जाकर देखूं मेरे यीशु को। उन लोगों ने क्यों, वहां पे यीशु है। अभी आप देखे ना, कुछ लोग जब उसके प्रियजन गुजरते हैं, कम से कम कब्रिस्तान में बाद में जाकर बगल में बैठते हैं, रोते हैं, मेरा पिता, मेरा माँ, मेरा ये मर गया। लेकिन चेलों में से कोई नहीं आया, क्योंकि सबका प्रेम ठंडा हो गया। लेकिन एक औरत यहाँ पे आती है, मरियम मगदलिनी, और वो भी उस जिंदा खुदा के पास नहीं आती है। किसके पास आता है? एक बोलिए सब, मरा हुआ यीशु के पास। उसको पता है आज मैं यीशु के पास जा रहा हूं, मेरा यीशु मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो मर चुका है और अभी वो कब्र के अंदर है। इसको पता है मेरा यीशु मेरे लिए कोई आश्चर्य कर्म कर नहीं सकता। लेकिन ये मरियम मगदलिनी के बारे में बताऊं, ये मरियम मगदलिनी वो एक स्त्री थी जिसके अंदर से जब यीशु जिंदा था 7 दुष्ट आत्मा को प्रभु इसके ऊपर से निकाला और इसको प्रभु ने चंगाई दिया था। और जब उसको प्रभु ने चंगाई दिया, प्रभु के प्रेम में इतना वो मगन हो गई, प्रभु के प्रेम में इतना डूब गई, भले चेला आए या ना आए, भोर नहीं देखा, रात नहीं देखा, अपने घर से निकल पड़ी अपने मुर्दा यीशु से मिलने के लिए। वो किससे मिलने आई थी पता है? सब बोली अपना मुर्दा यीशु से। और इसका मतलब वो यीशु से कुछ पाने नहीं आई थी। उसको पता है मेरा खुदा मर चुका है, उसको पता है यीशु अंदर है, उसको पता है अभी मुझसे प्रार्थना करूं तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसका प्रेम उसको सुबह खींच लाया। मालूम है कौन है जो परमेश्वर का प्रेम करने वाला? वो व्यक्ति जो अपने खुदा के पास ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना भोर देखता है, ना वो ये देखता कि मेरे साथ कोई सपोर्ट होगा, ना वो ये देखेगा मेरे साथ कौन जाएगा या नहीं जाएगा। वो किसी का इंतजार नहीं करेगा, वो खुदा के घर में अकेले आएगा और उस प्रभु के प्रेम के लिए अपने आप को समर्पित करेगा। हालेलुया। उनका प्रेम देखो। मैं सोचने लगा, प्रभु रात के समय किसी के साथ नहीं, परंतु ये स्त्री अकेले आ रही है। और अगर आप थोड़ा सा आंख अंदर के आंखों में इमेजिन करें तो ये स्त्री रोते हुए प्रभु के कब्र की ओर बढ़ रही है। अगर मैं वहाँ होता मैं बोलता, किसके पास जा रही है? क्या वो यीशु तुझे आज चंगाई दे सकता? क्या वो यीशु तुझे आज सांत्वना दे सकता? अगर मैं रहता तो मरियम मगदलिनी मुझसे यही बोलता, ब्रदर संजय, मैं उस मरे हुए यीशु से कुछ पाने नहीं, मुझे उससे इतना प्रेम है, कम से कम उसके कब्र को मैं छूने जा रही हूँ। क्या इतना प्रेम हमारे अंदर है? कुछ लोग कलीसिया आते हैं और बोलते, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करे, मेरा ये बीमारी है, प्रभु चंगाई दिया तो 2 इतवार और, प्रभु चंगाई नहीं दिया तो आने वाला 2 इतवार और नहीं आता। अगर प्रभु से मिले तो प्रभु के नाम की महिमा हो, लेकिन अगर प्रभु से कुछ ना मिले तो बोलता प्रभु कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस मरियम मगदलिनी से मिले, वो बोलता मैं एक ऐसा यीशु को देखने जा रही हूँ जो मरा हुआ है, लेकिन मुझे उससे प्रेम है, इसलिए मैं भोर को निकल कर घर से निकल गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा और हम सबों से एक ही मांग करता है, मैं तेरे ऊपर प्रेम रखा इसलिए मैं मर गया, लेकिन तू मुझसे प्रेम करती है। कितना हद तक अपना प्रेम दिखा सकती है? मरियम मगदलिनी बोलता, प्रभु देख ले मेरा ये हद तक कि जब सुबह है, अंधेरा है, एक महिला होने के नाते भी ना मैंने पतरस को बुलाया, ना मैंने यूहन्ना को बुलाया, मैं खुद अकेले आपके पास में चल आई। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे प्रेम है।
ये है प्यार का एक नमूना जो मरियम मगदलिनी यहाँ पे कर रहा है। मैं बोलना चाहूँगा कलीसिया के विश्वासी, कोई आपका साथ दे या ना दे, कोई आपके लिए चले या ना चले, आपका खुदा आपके लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मायने नहीं रखता। मायने इस बात का रखता है कि आप अपने परमेश्वर को किस हद में प्रेम करते हैं, आपका प्यार अपने प्रभु का किस हद तक है। दुनिया के लोग बहुत सारी बातें बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ तक प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये तक कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा भी कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर के लिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये जवाब, ये सवाल आपके हृदय में डालना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम किस हद तक है, किस हद तक आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं। इसलिए लिखा गया है कि वो आई और वहाँ पे आते आते एक बात वहाँ पे है, पता है उसको ये नहीं पता मैं जाके करूँगी क्या, उसको ये नहीं पता मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़ा पत्थर लटका हुआ है, कौन उसको हटाया मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अगर मैं करके सोच के आपको बोल सकता हूँ कि वो प्रभु के प्रेम में क्या हो गई, दीवानी हो गई। एक गीत हम लोग गाते हैं ना, मरियम भी दीवानी हो गई यीशु नासरी की। एक प्रेम का लेवल अलग होता है, एक दीवानापन का लेवल अलग होता है, जिसको बोलता है मैडनेस, जिसको बोलता है क्रेजी, किसी के लिए मर मिटने को तैयार। चेले अपने घर में जिसको प्रभु अपने साथ साथ लेके घूमता था, लेकिन स्त्री को एक बार प्रभु ने 7 दुष्टात्मा से छुटकारा दिया, वो प्रभु को, मुर्दा प्रभु को ढूंढने के लिए चला गया। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ बैठने वाले सबको, स्त्री हो या पुरुष हो, आपके जीवन से भी प्रभु कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ों को तो निकाला है। किसी के अंदर से बुराइयों को निकाला है, किसी के जीवन में प्रभु चंगाई को दिया है, किसी के जीवन में प्रभु छुटकारा दिया है, कोई जीरो से प्रभु आपको ऊपर उठाया है। इतना सब करने के बाद प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगता, एक ही चीज़ मांगता, क्या तब भी तू मुझसे प्रेम करेगा अगर मैं तेरे लिए अपने हाथ को पीछे कर दूँ? आपका जवाब क्या होना चाहिए मालूम है? यस लॉर्ड। अगर तू कुछ ना भी देना, हम तब भी तेरे पीछे वैसे ही दौड़ेंगे जैसा हम पहले दौड़ते थे। मालूम है, जो लोग प्रभु को एक्स्ट्रा प्यार करते हैं, जो लोग प्रभु को एक्स्ट्रा मोहब्बत करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पागलपन उसके अंदर है, प्रभु उनके लिए एक विशेष आशीषों को रखा है, इस वचन से मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट ये था, मरियम इतना प्रभु के प्रेम में दीवानी थी, ना तो उसने रात देखा, ना उसने देखा कि कौन मेरे साथ जाएगी, लेकिन फिर भी वो प्रभु से मिलने के लिए निकल पड़ी। वो भी कौन से प्रभु को? मरे हुए प्रभु को। आप पढ़िएगा उसका 20 अध्याय, उसका 3, 6 और 10, लेकिन उसका 2 वचन फिर से पढ़ दीजिए, क्या लिखा गया? तब वह दौड़ी, हाँ, और शमन पत्र, हाँ, और उस दूसरे चेले के पास, हाँ, जिससे यीशु प्रेम रखता था, हाँ, आकर कहा, बस आकर कहा। मालूम है, जब मरियम वहां पहुंची और देखा कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है, मरियम अबाक हो गया। मरियम को लगा हमारे यीशु मसीह के डेड बॉडी को किसी ने चुरा कर ले गया। वो दौड़ लगाई, फिर से चेलों के पास गई और चेलों को बोला, सुनो सुनो सुनो, लगता है हमारे यीशु मसीह के शरीर को यहूदी लोगों ने या यहाँ के राजाओं के लोगों ने शायद उसे उठाकर कहीं लेके गया है। ऐसा जैसा बोला, पतरस दौड़ के आया, यूहन्ना दौड़ के आया। लेकिन मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूँ, ये मरियम मगदलिनी भी दोबारा दौड़ के आई। अब मेरा ये सवाल है, आप आकर न्यूज़ दे दिए, मरियम आपने सबको बता दिया यीशु मसीह का शव नहीं है उस जगह पर, ठीक है। अब सब, जो चेलों का हेड था पतरस को पता चल गया, जो प्रभु के दास थे यूहन्ना को पता चल गया, उन पुरुषों को जाने दो, उनको जाकर देखने दो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मरियम बोलती है, मैं दोबारा जाऊंगी और जानूंगी कि मेरे प्रभु के डेड बॉडी को कहाँ ले गया। जिंदा यीशु के लिए प्यार समझ में आता है, लेकिन एक मुर्दा यीशु के लिए प्यार को आप, मेरा ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपके मन में बातें करे कि मुर्दा परमेश्वर के लिए चाहत उसके जिंदगी में कितना ज्यादा था। जिंदा यीशु अगर कहीं है तो लोग जाता था, अरे यीशु वहां पे आया, भीड़ लग जाता था, यीशु वहां आया, भीड़ लग जाता था। लेकिन यहाँ यीशु जिंदा नहीं है, यहाँ यीशु मर चुका है, यीशु का नाम समाप्त हो चुका है, यीशु के बारे कहानी खत्म हो चुका है। और जब यीशु के बारे में देखा कि वो कब्र खुला हुआ है, मरियम जब उससे कहा, पता है मरियम भी पतरस और यूहन्ना के साथ दोबारा उन लोगों के साथ दौड़कर आई। मैं रहता तो मैं बोलता, मरियम सिस्टर आप घर में बैठो, हम पुरुष लोग देख लेंगे क्या है और आके आपको बताएंगे। मरियम को ऐसे बोला होगा शायद। मरियम ने बोला कि पास्टर जी, पास्टर पतरस, पास्टर यूहन्ना, सुनो मेरा मन बेचैन है, मुझे यीशु से इतना प्रेम है, मुझे घर में बैठने के लिए मन नहीं कर रहा, मुझे पता करना है कि वो मेरे यीशु के शव को कहाँ ले गया। हालेलुया।
मैं पूछना चाहता हूँ, यीशु को ढूंढते हुए आप आए, अगर यीशु आपको नहीं मिला, दोबारा यीशु के पास आओगे क्या? मेरा सवाल है आप लोगों से, यीशु को ढूंढते हुए आप आए, आशीष ढूंढते हुए आप आए, चंगाई ढूंढते हुए आए, मैं प्रभु के पास इसलिए जा रहा हूँ मेरा परिवार ठीक हो जाएगा, मैं प्रभु के पास इसलिए जा रहा हूँ मेरा जिंदगी संवर जाएगा, मैं प्रभु के पास इसलिए जा रहा हूँ मेरा सब कुछ सेट हो जाएगा। अगर खुदा आपके जीवन में वो आशीषों को नहीं दिया तो मेरा सवाल है, इस मरियम मगदलिनी के समान फिर से क्या आप यीशु के कब्र पर जाओगे? मरियम कहता है, मैं हजारों बार जाऊंगा, क्योंकि मुझे चाहे वो जिंदा हो या मरा हो, उस खुदा से मुझे प्रेम है। हालेलुया। पता है, मरियम यीशु से नहीं, उसके पर्सनालिटी से प्रेम करता था, उस खुदा के बातों से प्रेम करता था। और जब यहाँ पतरस दौड़ के आया, वो भी दौड़ कर आया। अभी पढ़िएगा 20 उसका 3 से 6 और 10 क्या लिखा है? तब पतरस और वह दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। हाँ, जब यहाँ पे मरियम के बारे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मरियम भी साथ साथ जा रही थी आगे। परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, यीशु मसीह के कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर ना गया। फिर भी वो भीतर नहीं गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। सुनिए, और कपड़े पड़े देखा। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। जब इस दृश्य को पतरस ने देख लिया, थोड़ी देर के बाद यूहन्ना भी अंदर आया, वो भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह को जो कपड़े में लपटाया गया था, वो कपड़ा वहां पर फेंका नहीं गया है, मानो ऐसा कि किसी ने उस कपड़े को समेट कर बगल में रखा है। इसका मतलब यीशु के बॉडी को उठा के लेके नहीं गया, यीशु खुद जिंदा हुआ, अपने शरीर के कपड़ों को वहां पे फोल्ड करके जिंदा हुआ। लेकिन फिर भी चेलों को पता नहीं चला। लेकिन लिखा है यूहन्ना को विश्वास हुआ। लेकिन पता है इसके बाद क्या हुआ? 10 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? तब ये चेले अपने घर लौट गए। कहाँ लौट गए? अपने घर। कहाँ लौट गए? अपने घर। फिर से पूछता हूँ, कहाँ लौट गए? अपने घर। अब 11 वचन पढ़ेंगे, थोड़ा जोर से पढ़िए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक गई। मैं पूछता हूँ, मरियम, ऐसा कौन सा प्रेम है जो पतरस के जीवन में नहीं है? ऐसा कौन सा प्रेम तेरे अंदर है जो यूहन्ना के अंदर नहीं है? मैं शायद पूछूं ना तो शायद मरियम भी नहीं बोल पाएगी कि मुझे नहीं पता। ये बाइबल कहता है यूहन्ना आया, देखा, चला गया। पतरस आया, देखा, चला गया। कुछ लोग कलीसिया में भी ऐसे आते और देखते और बैठते और चले जाते हैं। इन कुछ खास लोग होते हैं जो कलीसिया में ध्यान से देखते हैं। कुछ खास लोग होते हैं जो प्रभु के साथ जुड़े हुए रहते हैं। कुछ खास लोग होते हैं जो प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, पास्टर के साथ जुड़े हुए रहते हैं। उनकी ज़रूरतों को, चर्च की ज़रूरतों को, क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है, ये कौन लोग हैं मालूम है? आप बोलेंगे पैसे वाले लोग ऐसा करते हैं, मैं बोलूँगा नहीं, वो केवल वही लोग करते हैं जो अपने खुदा से बेइंतहा प्यार करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग कलीसिया में आते हैं और प्रार्थना जैसे खत्म होता है ना, अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सौभाग्यता हमारे साथ रहे, हम बोलते हैं आमीन। कुछ लोगों को जल्दी रहता है कि हाथ मिलाए और चल जाए। इनमें से कुछ लोग जल्दी घर नहीं जाते हैं। उनमें से कुछ लोग कलीसिया में ध्यान लगाते हैं, कहाँ क्या टूटा हुआ है, कहाँ क्या फूटा हुआ है, कलीसिया में कहाँ फटा हुआ है, कलीसिया में क्या चीज़ की कमी है, इस कलीसिया में क्या चीज़ और होना चाहिए, और इस कलीसिया को बेहतर कैसे करे, और इस कलीसिया को सुंदर कैसे करे। ऐसे कुछ लोग, सिर्फ मेरे कलीसिया के बारे नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के हर एक कलीसिया में ऐसे लोग आपको पाया जाएगा। क्यों मालूम है? वे लोग स्पेशल है इस मार्था, इस मरियम मगदलिनी के समान, जो तुम्हें जाना है जाओ, मैं रुक कर थोड़ा देर बैठती हूं। कैसा प्रेम है मरियम का, देखो। पतरस चला गया, कौन चला गया? मरियम। वहां पतरस चला गया, यूहन्ना चला गया, लेकिन यहां पे लिखा गया है परंतु मरियम, क्या लिखा गया? अपने घर नहीं गई, परंतु वहां खड़ी क्या करने लगी? अब रो क्यों रही हो? लोग कहेगा लेडीज है ना इसलिए रो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं जो मरियम ने किया, इसलिए मैंने आपसे पहले कहा, अगर आपका प्रेम आपके प्रभु के लिए बाकियों से एक्स्ट्रा है तो इतना मान रखो, प्रभु से भी आप एक्स्ट्रा पाओगे।
प्रभु ऐसा परमेश्वर नहीं कि आप प्रेम बहुत ज्यादा कर दिए और प्रभु आपको नहीं देकर किसी और को दे दिया। प्रभु कहता है जो मेरे लिए ठहरा रहता है उसके लिए मैं काम करता हूँ। मालूम है यहाँ पे मरियम रो रही है खड़े खड़े, क्यों रो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है मरियम रो रही है, प्रभु तेरा सब कहाँ गया। और वहां पे जब आगे पढ़ेंगे मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहां पे ऐसा लिखा गया है वो मेरे प्रभु को लेके गया है। सब बोलिए मेरे प्रभु को। माय गॉड, ये मेरे प्रभु का जब ये जो घमंड है ना, मेरा प्रभु का जो शब्द है हमारे जीवन में तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने अंदर फीलिंग्स नहीं लाते। इसलिए तब ये जब किसी के अंदर आएगा वही समझेगा और वो कहेगा मेरा प्रभु। आज जब कलीसिया के लोगों को उनके बगल वाले व्यक्ति पूछता है कि तुम चिल्ला चिल्ला का आराधना क्यों करते हो, तो उनका जवाब क्या रहता है मालूम है? पास्टर जी ने सिखाया है कि चिल्ला चिल्ला के आराधना करना। किसी से पूछता होगा अरे तुम लोग दसवांश क्यों देते हो, नहीं पता, लेकिन पास्टर जी ने सिखाया है हमें दसवांश देना है। तुम लोग रविवार चर्च क्यों आते हो, नहीं पास्टर जी कहते हैं कि रविवार को चर्च आना ही पड़ेगा। अरे ये लोग कौन लेंगे मालूम है? इनको अभी तक परमेश्वर से सच्चा प्रेम नहीं हुआ। सच्चा प्रेम करने वाला कभी नहीं बोला, पास्टर ने बताया। सच्चा प्रेम करने वाला बोलेगा उसके लव लेटर में पढ़ा हुआ हम लोगों ने देखा है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। हालेलुया। कोई जब मुझसे पूछता है ना कि आप लोग रविवार आराधना क्यों करते हैं, मैं नहीं बोलता कि रुको मैं विश्वासियों से पूछ के बताऊंगा। मैं बोलता हूँ लोगों को हम अपने परमेश्वर को इसलिए आराधना करते हैं क्योंकि हम उसको दिल से प्रेम करते हैं। किसी से पूछने की बात नहीं है। जब लड़का लड़की में विवाह होता है, लड़की पूछती है लड़की से तुम मुझसे प्रेम करती हो, लड़का बोलेगा रुको तुम्हारे सासू माँ से पूछ के बताते हैं। ऐसा होता है? लड़का पूछा लड़की से मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लड़की ने लड़के से कहा बताओ तुम मुझे कितना प्रेम करते हो। लड़का ने कहा रुको मेरे दादाजी से पूछूंगा फिर बताऊंगा तुमको कितना प्रेम करते हो। लड़का कहेगा मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, जो भी बोलना है ला ला बोलता रहेगा। मैं बोलना चाहता हूँ हम अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। किसी के बोलने से आराधना में आते हैं, किसी को बोलने से दान देते हैं, किसी के बोलने से उपवास रख रहे हैं, किसी के बोलने से बाइबल पढ़ रहे हैं, किसी के बोलने से दूसरों के साथ आप गाली नहीं बक रहे, ना कि आपको पता है कि मेरे प्रेमी को बुरा लग जाएगा, मेरा प्यार, उसका प्यार मुझे बदल के रख दिया। हालेलुया। मालूम है प्रभु का दास पौलुस क्या बोलता है? उसका प्रेम मुझे विवश करता है, उसका प्रेम मुझे घेर लेता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मसीह लोग शराब वगैरह क्यों नहीं पीते हैं, मसीह लोग सिगरेट क्यों नहीं पीते हैं। एक समय था हम लोग सिगरेट पीने से लड़ते थे, शराब पीने से लड़ते थे, लेकिन आज हम शराब क्यों नहीं पीते? क्योंकि हमारे प्रेमी को बुरा लग जाएगा। इसीलिए आप लोग गाली क्यों नहीं देते? हमारे प्रेमी को बुरा लग जाएगा। आप लोग समय से क्यों प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं? क्योंकि हमारे प्रेमी को बुरा लग जाएगा। बस हम इसलिए अपने जीवन को पवित्रता में बिताते हैं, एक कारण कि मेरे प्रेमी को बुरा लग जाएगा। हालेलुया। तो मरियम वहां रुके रही थोड़े देर। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको समझाने के लिए बोलना चाहता हूं। बाइबल में जब प्रभु का दास मूसा प्रभु के साथ बातें करता था, मैं वचन नहीं पढ़वाना चाहता हूं, फिर भी मैं पढ़वा लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। निर्गमन 33 अध्याय उसका 11 वचन निकाल के पढ़े। निर्गमन 33 अध्याय उसका 11 वचन निकाल के पढ़े। उसमें क्या लिखा गया है जी जल्दी से? निर्गमन 33 उसका 11 वचन। और यहोवा, सुनिए, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। तो परमेश्वर मूसा से कैसे बातचीत करता था? इस तरफ से आंटी लोग बताओ कैसे परमेश्वर मूसा से बातचीत करता था? एक आंटी का आवाज आया, परमेश्वर मूसा से कैसे बात करता था? अभी 2-3 आंटियों का आवाज आया। हाँ कैसे सिस्टर? जैसे भाई भाई बात करता था। तो मूसा ना बात कर रहा था। आगे क्या लिखा है पढ़िए। और मूसा तो छावनी में लौट आता था। मूसा परमेश्वर, सुनिए, मूसा परमेश्वर से बातचीत करके कहाँ लौट आता था? छावनी में, अपने घर में लौट आता था। आगे, पर यहोशू नामक एक जवान, सुने यहोशू, सब बोले यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता ही नहीं था। हम, मेरा सवाल है, हे मूसा, खुदा तुझसे तो बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है और मूसा के आमने सामने बात कर रहा है। मूसा परमेश्वर के बातों का एंजॉय ले रहा है, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित है, लेकिन तुझे क्या मिला?
तू किससे बातचीत कर रहा है? लिखा गया मूसा परमेश्वर से बातचीत किया, अपने घर लौट गया। लेकिन उसके साथ वहां पे लिखा गया ओहोसू भी गया था, और ओहोसू उस जगह से वापस लौट कर नहीं आया। क्यों नहीं लौट के आया? ये कौन लोग है मालूम है? यही लोगों को दुनिया के लोग बोलते हैं पागल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यही पागल व्यक्ति को जब मूसा मरा, परमेश्वर ने थोड़ा भी देर नहीं किया कि मूसा का गद्दी किसको दो, मूसा का सेवा किसको दो। तुरंत परमेश्वर ने डिसाइड किया वही व्यक्ति होगा। जब मैं मूसा से बात कर लेता था, मूसा के बाद जो मेरे उपस्थिति में घंटों बैठे रहता था, प्रभु ने बोला हे ओहोसू, आज के बाद तू मेरे लोगों को आगे चलाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सेवा विश्वासियों को नहीं देता, परमेश्वर सेवा उन विश्वासियों को देता जिसके लिए अपने खुदा के लिए एक्स्ट्रा प्रेम है, ज्यादा प्रेम है। और कैसा प्रेम है मैं आपको बताऊं, जो मैंने अभी आपको बताया हूं कि जैसा मरियम मगदलीनी ने किया। अब ध्यान से सुनो, ओहोसू परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहता था, इसलिए परमेश्वर ने मूसा के सेवकाई को ओहोसू को दिया। आपको मालूम है, राजा दाऊद जब राजा बन गया, दाऊदपुर में जब वहां पर संदूक आ रहा था, राजा दाऊद प्रभु के संदूक को आते देखकर क्या होने लगा? नाचने लगा। जब हम लोग यहाँ पे गा रहे थे अभी ऑफरिंग के समय, आजा उसे तू चख ले, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, यहाँ देख रहे थे। ओके, आपको नाचना है नाचो, आपको नाचना है नाचो। हम तो भैया थोड़ा कट्टर मसीह है, हम हिलते नहीं, हम डुलते नहीं। आप बोले हम जो नाच रहे थे, बोले ना हम जो नाच रहे थे दाऊद के गोत्र से है, क्योंकि दाऊद नाचा। लेकिन कुछ लोग नाचते नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम क्यों नाचे। लेकिन वही बंदे को आप शादी घर में देखिएगा ऐसे नाचेगा कि आप सोचोगे नशा किया हुआ है। लेकिन जब खुदा के भवन में आता है, जब प्रभु की उपस्थिति में आता है, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है अपने आप को दे, अपने आप को समर्पित कर दे। और जब हम खुदा के लिए समर्पित करते हैं ना, हमारा पांव ऐसे ही थिरकना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही एक व्यक्ति था जिसका नाम है दाऊद। जब वहां पे आ रहा था खुदा का संदूक, दाऊद नाचना शुरू किया। इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा, दाऊद का कपड़ा खुल गया। और दाऊद का कपड़ा कहीं ऐसा कपड़ा नहीं था, दाऊद का कपड़ा एक राजकीय वस्त्र था, अर्थात एक राजा का कपड़ा था। और प्रजा के सामने जब राजा का कपड़ा खुल रहा था, दाऊद ने ऐतराज नहीं जताया, नाचता गया, नाचता गया, नाचता गया। और वहां पर एक स्त्री, एक नारी खिड़की से देख रही थी, जिसका नाम है मिखेल, जो दाऊद की बीबी है। उसने देखा और सब कुछ हो गया। दाऊद ने सबों को खाना वाना खिलाया और अलविदा किया। उसके बाद जब अपने रूम में आया, मिखेल बोला आज बहुत अच्छा लग रहा था, इजराइल का राजा अपना शर्म बेचकर खुदा के लिए नाच रहा था। मालूम है दाऊद ने क्या कहा? सुनो सुनो सुनो, ताली बजाइए। इसके बाद दाऊद ने एक बात कहा, तुम्हारे बाप के हाथों से खुदा मुझे जिंदा बचाकर आज राजा बनाया, ये तो क्या, इससे भी गिरना पड़े मैं गिरकर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना खुलकर करूंगा। हालेलुया। लेकिन पता है मिखेल उसको बोला, एक राजा को ऐसे आराधना करना शोभा नहीं देता। उसने कहा ये कुछ नहीं है, इससे गिरकर मैं प्रभु से क्या करूंगा? आराधना करूंगा। और मिखेल ने जो उसे कहा था, सुन लो, जो लोग आराधना करने के लिए रोकते हैं, मैं उनके लिए बोलता हूं। मिखेल ने बोला एक राजा को शोभा नहीं देता। जब तक मिखेल जिंदा थी कभी मां नहीं बनी, जब तक जिंदा थी कभी वो मां का सुख नहीं मिला, उसका कोख बांझ पड़ चुका था। क्यों? एक बात के चलते, तो खुदा के उपस्थिति में क्यों कपड़ा खोल के नाची? दाऊद, मैं सोचने लगा मेरा और आपका नाचना अलग है। दाऊद का राजा का वस्त्र जब गिर रहा था, दाऊद बोल रहा होगा मेरा अधिकार नीचे जाने दो, खुदा का अधिकार ऊपर आने दो, क्योंकि उसी ने मुझे उस गद्दी पर बैठाया है। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है मालूम है? प्यार करने वाले लोग। किससे प्यार करने वाले? परमेश्वर से प्यार करने वाले। और ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करता है। एक छोटा सा जगह में रहने वाला लड़का, भेड़ बकरी को चलाने वाला लड़का, चुनकर प्रभु ने उसको सिंहासन में क्यों बैठाया? उनका दिल अपने खुदा के लिए बहुत प्रेम से भरा हुआ था। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह को 70 चेले थे। और सब चेले लोगों को लगता था प्रभु ने हमसे बहुत प्रेम किया, लेकिन 70 चेले में 12 चेला यीशु के करीब था।
अब 12 चेला को भी लगता था यीशु हमसे प्रेम करता, हाँ यीशु सबसे प्रेम करता, लेकिन 12 चेला में से यीशु केवल 3 चेला था जिससे यीशु प्रेम करता था, पतरस, यूहन्ना और याकूब। जब इस विशेष काम के लिए जब जाता था, परमेश्वर पतरस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ में लेकर जाता था। और एक बार ऐसे हुआ कि जब प्रभु उस पहाड़ में गया, पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेके गया और यीशु का चेहरा बदल गया। अब सुनिए, ये 3 चेला को भी लग रहा था कि यीशु मुझसे प्रेम करता है, यीशु सबसे प्रेम करता है, लेकिन इन तीनों में से एक ऐसा चेला था जो यीशु के सीने पर सर रख कर बैठता था, और जिसका नाम क्या है? यूहन्ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 70 में हैं, आप 12 में हैं, आप 3 में हैं, आप 1 में हैं? मैं तो, मेरा प्रभु से ये प्रार्थना है, प्रभु ना तो मैं 70 में रहना चाहता हूँ, ना मैं 12 में रहना चाहता हूँ, ना मैं 3 में, मैं तेरे सीने में सर रख कर रहना चाहता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ ना प्रभु ऐसा करना चाहता हूँ, तो प्रभु कहेगा इसके लिए तेरा प्रेम मेरे प्रति ज़्यादा होना चाहिए। आपको पता है, जो चेला से प्रभु बहुत ज़्यादा प्रेम करता था उसका नाम यूहन्ना था, और सूली में जब प्रभु मर रहा था, अपने माँ को, कौन है माँ? बाइबल में बोला गया है, अपने माँ बाप का अनादर मत करना, अपने माँ बाप को देखना। खुद परमेश्वर ने नियम निकाला, जब यीशु सूली पे मर रहा था, यीशु ने देखा मेरे माँ का जिम्मा मैं किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं? पतरस को नहीं दिया, याकूब को भी नहीं दिया, किसको दिया? यूहन्ना को। क्योंकि प्रभु को पता था कि जो मेरा प्यार करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, मेरे माँ से भी प्रेम करेगा। बाइबल क्या बोलता है मालूम है? जो मुझसे प्रेम करता है ना, वो मेरे वचनों को मानता है। इसलिए प्रभु को मालूम था जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे माँ को भी संभाल लेगा। आपको पता है, जब यीशु मसीह उठा लिया गया, ये 12 का 12 चेला को प्रभु इतना प्रकाशन नहीं दिया जितना यूहन्ना को प्रभु ने दिया, और रेवलेशन का किताब लिखा, प्रकाशित भाग का किताब लिखा, जो आज तक कई पास्टर, कई लीडर प्रचार करने में उनके पांव थरथराता है। क्यों? इतना गहराई बात प्रभु किससे बोलता है मालूम है? अगर मैं कहीं गया, कुछ विशेष बात हुआ, मेरे भाइयों को बोलूंगा, उससे ज्यादा विशेष बात हुआ मेरे माँ को बोलूंगा, उससे ज्यादा विशेष बात हुआ मेरे बेटियों को बोलूंगा, उससे ज्यादा गहराई वाली बात हुआ मैं मेरे वाइफ के साथ बोलूंगा। क्यों? उसके साथ मेरा एक गहरा रिश्ता है। अगर खुदा का आपके साथ गहरा रिश्ता है, एक बात सोच लो, आपको खुदा वो दिखाएगा जो दूसरों को आज तक नहीं दिखाया है। आपके साथ वो करेगा जो दूसरों के साथ परमेश्वर आज तक नहीं किया। और वहां पर क्या लिखा गया है? वो झुक कर रो रही थी। आप आगे पढ़ेंगे 12। 2 स्वर्गदूतों का, सुनिए, 2 स्वर्गदूतों का उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने, एक को सिर के पास और दूसरे को पैताने बैठे देखा। हाँ, अभी मेरा आपसे सवाल है, जिंदा स्वर्गदूतों को पतरस देख नहीं पाया। हाय पतरस, जिंदा स्वर्गदूतों को चेलों ने नहीं देख पाया, लेकिन जिंदा स्वर्गदूतों को, वो भी 2 स्वर्गदूत, एक सर के पास बैठा हुआ था, एक पांव के पास बैठा हुआ था। किसने देखा? बताइए आप, किसने देखा? मरियम ने। अगर हम पूछेंगे मरियम क्यों आप देख रहे हो, प्रभु कहेगा मरियम इसलिए देख रही है जो मुझसे एक्स्ट्रा प्यार करता है, उसके लिए एक्स्ट्रा अनुग्रह मैं देता हूं। मालूम है, मरियम को स्वर्गदूत दिखाई दिया। इसका बोलने का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, प्रभु उसको आत्मिक अनुग्रह में, आत्मिक आशीषों में ऐसी बातों को प्रभु बताएगा, आप हक्के बक्के रह जाओगे, आपका जीवन अंधकार से छुटकारे में आ जाएगा। लेकिन प्रभु से आपका प्रेम बहुत ज्यादा होना चाहिए। और आगे देखिए क्या होता है, पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। उन्होंने उससे कहा, हाँ, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। आप वहाँ पे पढ़िए 15 वचन से। यीशु ने उससे कहा, हे नारी। एक मिनट, मुर्दा यीशु को ढूंढने आई थी, जिंदा यीशु को पाया। नहीं समझे आप लोग? वो इसलिए आई थी मरियम, उसको पता था मेरा यीशु मर गया है और उस कब्रिस्तान के अंदर है। वो प्रभु से कोई बेनिफिट लेने नहीं आई थी, प्रभु से कोई प्रार्थना करवाने नहीं आई थी। उसको पता था मेरा प्रभु मर गया है, और जब प्रभु मर गया इसलिए आई थी। यहाँ लिखा है प्रभु यीशु ने उससे कहा, इसका मतलब है मुर्दा यीशु को ढूंढने आई थी, जिंदा यीशु उससे बातचीत करता है। मैं बोलना ये चाहता हूँ,
आप लोगों को, बहुत लोगों को लगता होगा मेरा बहुत दुआ हो गया, बहुत कलीसिया हो गया, बहुत प्रार्थना हो गया, प्रभु मेरे जीवन में अनुग्रह नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर बारंबार आप आते हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो एक दिन आपको भी पता चल जाएगा कि वो जीवितों में वास करने वाला परमेश्वर है और आपके जीवन को भी वो छुएगा। आगे देखिए क्या लिखा गया है, क्या कहा, पढ़िए 15 ना, हाँ 15 वचन। हाँ एक मिनट। यीशु ने उससे कहा, मैं पढ़ रहा हूं, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हाँ हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है, तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है। अब 16 वचन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा मरियम। अब यीशु ने नाम लिया, हे मरियम, जैसे कहा उसने पीछे मुड़कर, मरियम पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रब्बूनी, अर्थात सुनो, इस शब्द में एक रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ उसने रब्बूनी नहीं कहा, उसने दिल खोलकर आंसुओं के साथ रोकर, क्योंकि जिसकी तलाश में वो आई थी, वो जिंदा खुदा जब उसके सामने बैठा, वो खड़ा हुआ देखा, उसने क्या बोला होगा मालूम है? रब्बूनी नहीं बोला होगा, हे रब्बूनी। आप नहीं समझ पा रहे हो उसका दर्द को, मैं फील करता हूं। वो बोला, हे खुदा, मैं भोर को तुझसे मिलने आई थी, मैंने सोचा मुर्दा यीशु से मिलने जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता अब मुझे मेरा जिंदा खुदा मिल जाएगा। आज बहुत कोई सोचता है कलीसिया में कुछ मिलता नहीं है। जी सुन लीजिए, कलीसिया में मुर्दा खुदा वास नहीं करता, जिंदा खुदा वास करता है। हालेलुया। और वहां पर उसने बोला, हे रब्बूनी, और क्या हुआ मालूम है? 17 वचन क्या लिखा गया है? यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू। इसका मतलब हुआ क्या था? थोड़ा देखे, उसने हे रब्बूनी बोलकर यीशु की ओर दौड़ा था, यीशु को गले से लगा ले या उसके पांव में निपट जाए, ये दौड़ लगाया था। यीशु ने बोला, रुको, मुझे मत छूना। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप विश्वास नहीं करोगे यीशु ने मरियम के लिए क्या किया। क्या लिखा गया है? क्योंकि मैं अब तक पिता के पास, हाँ, ऊपर नहीं गया। वाओ, अगर आप जिंदा हो के पिता के पास नहीं गए, इस मामूली लड़की के लिए यहाँ खड़े क्यों हैं? आपको जिंदा होकर अपने पिता के पास जाना चाहिए था, अभी इस मामूली लड़की के लिए वहां आप खड़े क्यों हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अचंभव होगा। जब वहां पर मरियम आई, कब्र खाली था, इसका मतलब यीशु स्वर्ग नहीं गया, पिता के पास नहीं गया, तो यीशु कहाँ था होगा उस समय? क्या यीशु कहीं घूमने निकला होगा, यरूशलेम देखने निकला होगा? नहीं, यीशु वहाँ था। मेरा सवाल है, फिर वो पतरस के ऊपर प्रकट क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल है, फिर वो यूहन्ना के ऊपर प्रकट क्यों नहीं हुआ? यूहन्ना भी तो आके देखा, कहाँ है मेरा यीशु? वो कपड़ा देखा, लपटा हुआ देखा, वहाँ पे पतरस भी देखा और अपने घर को चला गया। यीशु खड़े खड़े सोचता होगा, हाय मेरा चेला, तेरे साथ 3.5 साल तक रहा, तुझे खिलाया, तुझे चलाया, तुझे सिखाया, तुझे समझाया, और जब तेरा खुदा मुर्दों में मिल गया, तेरा प्रेम ठंडा हो गया। और जब वो चला गया, प्रभु का इंतजार किसके लिए करता है मालूम है? प्रभु भी कलीसिया में सबके लिए नहीं है, याद रखिएगा। आप सब कलीसिया में आते हो जरूर, लेकिन आपका जिंदा परमेश्वर सबके लिए नहीं है। वो उसके लिए इंतजार करता है जो दिल से एक्स्ट्रा खुदा के लिए मोहब्बत करता है। और प्रभु वही था, वो पतरस के ऊपर अपने आप को प्रकट कर सकता था, यूहन्ना के ऊपर प्रकट कर सकता था, नहीं किया। लेकिन उसने किसके ऊपर प्रकट किया? मरियम के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने मरियम के अंदर वो प्रेम देखा जो पतरस और यूहन्ना के अंदर नहीं देखा। आज ईस्टर के दिन में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये ऐलान है आपके लिए। प्रभु से प्रेम करने वाली औरत या प्रभु से प्रेम करने वाला मर्द या पुरुष और महिलाओं को बोलना चाहता हूँ, आपका प्रेम आपके लिए वो हर एक चीज आपके पांव तले लाएगा जो आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रभु, बाइबल में लिखा गया है, तुमने ऐसा सोचा भी नहीं, तुमने ऐसा देखा भी नहीं होगा, तुमने ऐसा कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन मैं तेरे लिए तैयार किया हूँ ऐसे चीजों को।
क्यों प्रभु आप मेरे लिए ऐसे आशीषों को क्यों तैयार किया? क्योंकि तू मुझसे पतरस और यूहन्ना के जैसा नहीं, तू कब्र में रुकी रही, तू रो रही थी, तू सोच रही थी उसने मेरा यीशु को कहाँ ले गया। मुझे लगा कि यीशु सोच रहा होगा पहले पिता के पास जाऊं फिर अपने चेलों के पास जाऊं, लेकिन प्रभु को कुछ तो था जो रोक रखा। और प्रभु को रोके रखने वाली बात वही है जिसने प्रभु को सूली पे चढ़ाया, प्रेम। वही प्रेम स्वर्ग जाने से पहले मरियम को दिखाने के लिए मजबूर हो गया। यीशु बोला मुझे मत छू। मैं सोचने लगा प्रभु मैं होता तो मैं बोलता प्रभु पिता के पास जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझसे मिलना था। तो प्रभु बोलेगा हाँ, क्योंकि सबसे सुबह पहले तू आई, फिर तू गई, फिर दौड़ कर दोबारा आई। मेरे चेले चले गए लेकिन तू मेरे उपस्थिति में खड़े खड़ी रो रही थी और मैं देख रहा था कि तेरा प्रेम, तेरा प्यार, तेरा पागलपन किस हद तक था। और मैं जान गया मरियम कि तू मुझसे दिल से बहुत ऊंचा प्रेम करती है। इसलिए प्रभु बोला मैं आया। और मालूम है आगे में प्रभु बोलता है जा और मेरे भाइयों को जाकर बोल मैं पिता से मिलने जा रहा हूं और तुम लोगों से आकर मैं दोबारा मिलूंगा। दुनिया का पहला सुसमाचार प्रचार करने वाला नहीं बना, प्रचार करने वाली बनी। क्यों? एक कारण, प्रेम करती थी वो प्रभु से। अब मेरा आपसे सवाल है, आपका प्रेम आपको प्रभु में आगे बढ़ाएगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ प्रभु हम सुबह क्यों उठे, क्यों आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करें, क्यों आपकी उपस्थिति में नींद खराब करके हम आपकी उपस्थिति में घुटने में आके हालेलुया हालेलुया प्रभु तेरी महिमा तेरी प्रशंसा क्यों करें। ये वचन मुझे समझाया है क्योंकि हम खुदा से प्रेम करते हैं। हम क्यों आते हैं सुबह प्रार्थना करने? क्योंकि हमको प्रभु से प्रेम है। हम क्यों प्रभु के पीछे बारंबार दौड़ते हैं? क्योंकि हमको प्रभु से प्रेम है। जब सब लोग प्रभु को तिरस्कार करते हैं, जब सब लोग प्रभु के लिए गलत बोलते हैं, हम टिके रहते हैं, रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको प्रभु से प्रेम है। और आखिरकार प्रेम का फल मरियम को मिला। क्या मिला? मुर्दों में से जी उठा हुआ यीशु का पहला दर्शन अगर कोई किया है तो कौन किया है? मरियम। कारण क्या था? उसका प्रेम। उसने प्रभु को प्रेम किया और वहाँ पर मरियम चली गई। और सुनेगा उसी दिन रात को, शाम को, संडे का दिन शाम को जब चेलों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आकर खड़ा हो गया, आगे लिखा हो घर जाके पढ़ सकते हैं, जब वहाँ पे आया होगा मरियम बहुत चक्की नहीं हुई होगी। मरियम ने बोला होगा ये अनुभव मेरे खुदा ने आज सुबह मुझे दिया। तुम लोग सेकंड अनुभव ले रहे हो, मैं प्रभु के उपस्थिति में एकदम फ्रेश अनुभव को मैंने लिया। हालेलुया। अब मेरा आपसे सवाल है, प्रेम करोगे तब प्रभु आपको बताएगा कि प्रभु में कैसे आपको आगे बढ़ना है। ध्यान से सुने। थोड़े आगे अगर हम जाते हैं, लिखा गया एक जगह में ऐसे आया, पतरस बोला सबको सुनो मैं ना मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। आगे लिखा है, ये 20 से 21 में लिखा है, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो वहाँ पर याकूब बोला मैं भी जाऊँगा, यूहन्ना बोले, वहाँ के बाकी चेले बोले हम भी जाएंगे। वो सबको लेके गया और वो नदी में उस झील में मछली पकड़ रहा था। और उस झील के किनारे में कोई आया जो यीशु मसीह था। उसने कहा हेलो, क्या कोई मछली पकड़े हो? उन लोग यीशु को देखकर पहचान नहीं पाया। उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया जी, हमने कोई मछली नहीं पकड़ा। यीशु ने कहा दाहिनी और जाल ढाल। उनमें से किसी को लग रहा था ये तो ऐसा ही स्टाइल है जैसा किसी ने मुझे पहले भी कोई बोला था। चलो उन लोगों ने दाहिनी और जाल ढाला। जैसे जाल ढाला बहुत मछली पकड़ा और उसने कहा मेरे उस मछलियों को लेके आओ। जैसे बगल में आया, प्रभु ने मछली भुना हुआ पतरस को सबों को खिलाया। सबको पता चल गया यीशु है। आप ध्यान से सुनिए। तब प्रभु ने पतरस को बगल में बैठाया और पतरस को पूछा बेटा तुझसे एक सवाल है। प्रभु पूछे ना क्या सवाल है? क्या तू इन झील से, क्या तू इन नाव से, क्या तू इन मछुआरे वाली जिंदगी से, क्या तू इन जाल से, इन सारे चीजों से ज्यादा मुझसे प्रेम रखता है? ऐसा बोला है नीचे। पतरस बोला हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु ने फिर बोला क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस बोला हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। पतरस को प्रभु ने फिर से पूछा क्या तू मुझे प्रीति करता है? पतरस बोला प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्यों प्रभु ने पूछा मुझसे प्रेम करता है? जब सुबह वो औरत आई उसका प्रेम तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब सुबह तू आया तेरा प्रेम मेरे लिए उतना दिखाई नहीं दिया। और तेरा प्रेम दिखाई नहीं दिया इसलिए तो तू जाल लेकर फिर से वहीं चला गया जहाँ से मैं तुझे पकड़ कर लेके आया था। पतरस बोला प्रभु तू जानता है। आपको मालूम है तब प्रभु ने बोला अगर ऐसा है मेरे भेड़ों को चला। अब मैं एक बात बताऊं, मिनिस्ट्री DTH करने वालों के लिए नहीं है।
मिनिस्ट्री एमडी करने वालों के लिए नहीं। बहुत लोग सोचता है बीटीएच पढ़ लेंगे, एमडी पढ़ लेंगे, बाइबल ट्रेनिंग कर लेंगे, आत्मा का नौ वरदान आ जाएगा तो हम प्रभु का सामर्थ के साथ इस्तेमाल होंगे, प्रचार करेंगे, पास्टर बन जाएंगे। जी, बीटीएच पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बाइबल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बाइबल के वचन का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सब चीज़ बेकार हो जाएगा जब आपका खुदा आपसे पूछे क्या तू इन सारे चीज़ों से मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है। मालूम है व्हाट इज ए मिनिस्ट्री? सेवा क्या है? सेवा कुछ नहीं। अगर आप खुदा से प्रेम करते हैं, सेवा आपका है। अगर आपको अपने परमेश्वर से दिल से प्रेम है, आपके लिए वो सेवा प्रभु तैयार रखा। प्रभु ने बोला ये कर। एक आखिरी बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। किसी ने प्रभु के पास आकर बोला, हे प्रभु बताइए ना सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रभु ने बोला, सुन, सबसे बड़ी आज्ञा तो ये है कि तू अपने प्रभु को अपने पूरे मन, पूरे तन और पूरे सामर्थ्य के साथ क्या कर? बोलना, बोलिए ना, पूरे सामर्थ्य के साथ प्रेम कर। और प्रभु ने बोला ऐसा ही दूसरा आज्ञा है कि तू उसी के समान दूसरों को भी, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। आपको मालूम है 3 तरह का प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। सब बोलिए 3 तरह का प्रेम। ये बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं। पहला प्रेम अपने प्रभु को, दूसरा प्रेम, बोलिए ना, दूसरा प्रेम, अरे बोलिए ना, पड़ोसी को, तीसरा प्रेम, हाँ नहीं समझे, शत्रुओं से। बाइबल इस वचन के अनुसार क्या लिखा है? प्रभु ने बोला सबसे बड़ा प्रेम ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि तू प्रभु से अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि से प्रेम रख, और दूसरा उसी के समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। किसके समान? जैसा तू अपने आप से। हाँ, मैं आपको बताऊं 3 तरह का, 3 प्रेम में हम लिपटे हुए होना चाहिए। पहला अपने खुदा से प्रेम, दूसरा अपने शत्रुओं से या फिर अपने पड़ोसियों से प्रेम, तीसरा अपने आप से प्रेम। जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं रखता वो कभी प्रभु से प्रेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि शरीर किसने बनाया मालूम है? उसने। मैंने बोला गुड फ्राइडे के दिन बहुत लोग प्रचार करता है लेकिन अपने शरीर में कमी और घटियों को ढूंढता है। बहुत लोग प्रचार करता है और बोलता है मेरे अंदर ये कमी है। प्रभु कहता है जब अगर तू अपने आप से नहीं प्रेम करेगा तो दूसरों को कैसा प्रेम करेगा? इसलिए याद रखिएगा, अपने आप से प्रेम करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो इस प्रेम में हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन समाप्त करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, क्या हमारे बीच में ऐसा कोई है जिस प्रभु से कहे, प्रभु मेरे पास वो पागलपंती वाला प्रेम है, भोर को मैं तेरे लिए निकलूंगा खुदा, कोई मेरे साथ आए ना आए मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु। बड़े बड़े लीडर अपने घर जाना है, जाने दो। कुछ लोगों को जब मैं समझाता हूँ बोलता है वो लीडर तो ऐसा करता है, वो लीडर की पत्नी तो ऐसा करता है, वो तो ऐसा नहीं बोलता, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? मेरा सवाल ये है, मरियम से पूछिए, जब पतरस चला गया, यूहन्ना चला गया, मरियम को भी धीरे धीरे उनके साथ जाना चाहिए था। उसने कहा तेरा विश्वास अपने साथ तू रख, मेरा विश्वास मैं अपने साथ रखता हूँ। बड़े बड़े पास्टरों को देखकर आप डगमगाइएगा नहीं। बाइबल में लिखा गया अंतिम दिनों में बड़े बड़े प्रभु के लोग और दास और विश्वासी क्या हो जाएंगे? गिराए जाएंगे। लेकिन टिके रहेंगे कौन मालूम है? वो जो प्रभु से दिल से क्या करता है? प्रेम करता है। और यहाँ पे लिखा गया प्रभु उसको दर्शन दिया, प्रभु उसके साथ रहा और दुनिया का पहला प्रचारिका बना, पहला प्रचार करने वाली बन गई। अगर आपको भी अपने प्रभु से ऐसा प्रेम है, प्रभु के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने का, प्रभु के लिए आखिरी तक टिके रहने का, प्रभु के लिए उसकी उपस्थिति में बैठे रहने का, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, जो बाकी बड़े बड़े लोग नहीं देखे होंगे, बाकी बड़े बड़े लोग जो अनुभव नहीं किए होंगे, आप छोटे में से छोटे विश्वासी केवल प्रेम के कारण उन आशीषों को अपने जीवन में आप देखोगे।